बेटा अब इस समय हमारे भाई जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे वो सब एंड हो गए। ठीक है, कल वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सब एंड करा दिए। जो आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, या कुछ भूल रहे हो, या फिर ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, समझ में ना आएगा। अब नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। टाइम भी आपका करीब आ रहा है अभी पेपरों का। आज मैं कुछ और विचार सोच रहा हूँ। जैसे आप कुछ पूछना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ भी पूछ सकते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आपको समझ में ना आया हो, कोई मीनिंग, कोई टेंस, कोई बिल्कुल कुछ समझ में ना हो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेटा में सबसे बढ़िया काम है तुम्हारा। ठीक है, आज दूसरा का ना करवाओगे ना भैया, दोबारा मत करवाइए। बेटा तुम ऐसे थोड़ा पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठो और पीछे कोने में। तुम बेटा आगे आ जाओ। मैं आगे ना आऊंगा। अच्छा, तो बेटा इस समय क्या है, हमने डायरेक्ट कर लिया। आज करेंगे भाई पंचुएशन। यार भैया बिल्कुल समझ में ना आए। डायरेक्ट हैं? हाँ, नाम का दबो, नाम इन्हें जो तो दूसरा करवाओगे ना डायरेक्ट। पंचुएशन TION। ए भैया क्या डायरेक्ट दूसरा करवाओगे क्या ना? रिवाइज करा दूंगा बेटा। जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप बता दो क्या समझ में नहीं आया। भैया बिल्कुल ही समझ में ना। बिल्कुल ये नहीं हो सकता भाई। आप आराम से, हमारा चैनल है भाई, उस पे आप ध्यान से देखो भैया। वेदपाल करके भैया, और ये रामपुर में है भैया। ठीक है, और एक क्या है, आप इसे मोबाइल में देख सकते हैं। आप इसमें जो भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो, यूज समझ में नहीं आया हो, टेंस समझ में नहीं आया हो, तो आप पैसिव वॉइस समझ में आया आप देख सकते हैं। क्या क्या कराऊं? ये कराओ। अच्छा ठीक है, तो भाई ये हमारा हो गया। आज हम बात करेंगे भाई पंचुएशन पर। ठीक है बेटा, पंचुएशन पर। पंचुएशन PUN सी, फिर क्या सी के बाद TUA एशन TIO है। ठीक है भाई, पंचुएशन का मतलब होता है बेटा जिस तरीका से हम कोई एक तरीका से पंचुएशन करना। जैसे पंचुएशन का मतलब है कोई चीज पे फुल विराम लगा हुआ है, कहीं पर कॉमा लगा हुआ है, कहीं पर डैश लगा हुआ है, कोई हाइफन लगा हुआ है, किसी पे कॉमा लगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, किसी पे एपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ लगाएंगे हम? जैसे हमारे जो इस समय जो टेंस होते हैं बेटा, और वह टेंस में क्या है, कहीं कहीं आपने देखा हो कहीं बिंदी लगी हुई है, कोई बिंदी लगी हुई है, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, कहीं एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है, कहीं कॉमा लगे हैं, कॉमा, कहीं ये कॉमा लगे हैं, कहीं ये कॉमा लगा है। तो बेटा ये क्यों लगाते हैं, इसे क्यों पढ़ना जरूरी है? तो जैसे हम मान के चलिए भाई, जैसे हमने ऐसे लिखा है, अगर हम इसे सबको मिला के लिख दे तो क्या दिक्कत आएगी बेटा? इसे हम पूरा मिला देंगे तो क्या समझ में आएगा? दिक्कत ही दिक्कत आएगी ना। उसी प्रकार से जो हमारे शब्द होंगे, एक तरीका से कहाँ पर क्या लगाना है, कौन सा चिन्ह कहाँ लगाना है, वो एक तरीका से इसमें दिए होंगे, है ना। अगर हम चिन्ह न लगाएंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कौन सा टेंस कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ पर क्या खत्म होगा। बता बेटा, बात समझ में आ रही है? नोट। अच्छा, अब थोड़ी ऊपर में पंच का मतलब है जैसे हम कोई चीज पंच हुई है और उसे एक तरीका से पंच करके और एक तरीका से बढ़िया तरीका से रख देते हैं, वही हमारी पंचुएशन कहलाएगी। जैसे मान के चलिए कि पंचुएशन PUNCTUATION पंचुएशन। पंचुएशन एकदम एक तरीका से कह सकते हैं, पंचुएशन का प्रयोग हम क्या है, वाक्य में, पंचुएशन का वाक्य में
पंचेशन का प्रयोग हम वाक्यों में भाई क्या कहते हैं, जैसे कैसे कोई होते हैं, पंचुएशन का प्रयोग हम वाक्यों में एक तरीका से हम वाक्यों में अपनी भाषा को शुद्ध या जहाँ मतलब अपनी भाषा को शुद्ध करना, या जहाँ क्या कहते हैं हम, फिल स्टॉप या कहते हैं स्टॉप, या कहते हैं पॉइंट्स, है ना, आदि का प्रयोग करते हैं। आदि का प्रयोग करते हैं। वह पंचुएशन कहलाती है। पंचुएशन कहलाती है। देखो बेटा क्या हुआ, देखो क्या हुआ, जिस तरीका से हम जैसे कोई शब्द बोल रहे हैं, और जैसे हम कोई शब्दों को बोलने के बाद या अपनी भाषा को बोलते हैं, जहाँ पर हम रुकते हैं, जैसे उसके दो भाई हैं, उसके दो भाई हैं, और वह दोनों पढ़े लिखे हैं। जिस प्रकार से जो हमारा है लगाया, थोड़ी रुके हम, या हमने जो बिंदी लगाई, या हमने ये डंडा खींचा, फिर एक तरीका से फुल विराम लगाया, इन चिन्हों को, पॉइंट्सों को आदि का प्रयोग करते हैं, वह हम पंचुएशन कहलाती है, या पंचुएशन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोबारा समझिए, पंचुएशन का प्रयोग हम भाषा में अपनी भाषा को शुद्ध भी कह सकते हैं, या जहाँ स्टॉप, पॉइंट आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे कहीं रुकने का काम करते हैं, जैसे मोहन एंड सीता, गीता तो बेंटू मार्केट। तो इस तरीका से हमने जो कॉमा रुके थोड़े, मोहन कॉमा, इस तरीका से हमने जानकारी ली, वो हमारे पंचुएशन में आ गया। बता बेटा, बात समझ में आ रही है ना? ये कॉमा समझा दो मैं। कौन सा ये कॉमा? ये कौन सा कॉमा बेटा? ये बात समझ में ना आए। कौन से? ये ऊपर तुमने कहा देखो, समझी? ये कह रहे हैं बेटा, पंचुएशन का प्रयोग हम वाक्यों में अपनी भाषा को शुद्ध, जैसे शुद्ध का मतलब ये, जैसा कि हम कहीं रुक रहे हैं, जैसे हम किसी बात को कह रहे हैं, तो जहां पर हम ये चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा को ये चिन्हों का प्रयोग करते हैं, पॉइंट्स करते हैं, तो आदि का प्रयोग करते हैं, वो पंचुएशन कहलाती है। जैसा हमने क्या है, कोई बात कही, या हमने मान के चलिए, जैसे क्या तुम हो, और हो के बाद दराती वाला चिन्ह लगा दिया भाई, क्वेश्चन मार्क। आगे को और टेंस बना दो, आगे को दूसरा होगा, जैसे क्या तुम हो, तुम स्कूल में नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है भाई, इस तरीका से आगे हो सकता है। हमने जिन चिन्हों का प्रयोग किया बेटा, ठीक है, वो हमारा पंचुएशन कहलाती है। यह पॉइंट हमारे कह सकते हो, बिंदु, स्टॉप, रुकना, ठहर रुकना जो होता है ना, यह कह सकते हैं। लिखा क्या है? जो लिखा क्या है? कौन सा क्या लिखा है? क्या तुम हो, तुम स्कूल क्यों नहीं, तुम स्कूल पढ़, क्या तुम हो, तुम स्कूल क्यों पढ़ रहे हो? स्कूल कौन पढ़ते हैं?
स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो, इस तरीका से कह लो, ठीक है। खाएं। तो बेटा ये अरे यार ये क्या हो रहा है, ये बेटा बस ये मैंने केवल आपको ये चिन्ह लगाए बेटा, ये वाले ध्यान दो आप, ये काट दो सब। अब तो नहीं आ रहा है कुछ समझ में, ये जो हमने चिन्ह लगाए हैं, ये चिन्ह भी लगाए हैं, तो बेटा ये इस तरीका से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वो हमारी पंचुएशन कहलाती है। अब बेटा क्या लग रहे हैं, 5 एक हो ना, तो ठीक है, अब तो भाई तुम्हारी आंखें भी सही चल रही हैं, इसका मतलब वो चिन्ह गलत लग रहे थे, मतलब वो चिन्ह जो है सही नहीं लग रहे थे, हैं? ऐसे बना दो तरह दो की तरह। अच्छा अच्छा, तब बेटा क्या हुआ, जिसमें हमारे कुछ चिन्ह भी हैं, समझ रहे बेटा, जैसे नंबर कुछ चिन्ह, जैसे हमारे चिन्ह अनेक प्रकार के होते हैं भैया, देखो भैया मैं चटाई भाग रही या हमारे सिंबल अनेक प्रकार के होते हैं बेटा। देखो ज्यादा मजाक मत रखो, हिसाब से रह लो बेटा, हिसाब से 10-15 दिन और आ रहे हो, उसके बाद आराम से चटाई फाड़ना है, हैं? अरे बेटा पहले पैसे में तो पढ़ लो, फ्री तो ही तो तभी तो पढ़ाऊंगा। एक महीना फ्री पढ़ा था सब टीचर। अच्छा आज से फ्री है, आज से आज 10 को 11 हाँ 10 आज से फ्री। 10 जनवरी से फ्री पढ़ा रहे हैं। अरे आज से बेटा फ्री। बेटा मेरी बस की बात हो तो मैं फ्री तुम्हें खाना भी खिलवाऊं, चलो फ्री पढ़ा। ठीक है, तुम्हारी खाना भी कपड़े भी जो भी होगा सब फ्री कर दूंगा, हम तो आप खुश रहिए। तुम तो हमें पढ़ाओ, एक महीना फीस लगेगी। क्या कह रही है आज सब बेटा, फ्री है। अभी चाचा ये सब दोबारा रिपीट करना। अभी चाचा फ्री फ्री यार बाकी फ्री पढ़ा दे तो खाना आप फ्री पढ़ाओ। ये बात भी काई थी। अरे कोई बात नहीं, देते तुम 2 मतलब पढ़ा 1 महीना माफ कर दिए। चलो बेटा इस समय तो पढ़ लो आज से फ्री 10 जनवरी से फ्री। बेटा, इस समय पढ़ लो, उसके बाद फ्री 1 महीना माफ कर देगी चाचा। और ओवर जो भी होगा वो देखा जाएगा, है ना? अरे जगह छोड़ पड़ा चाचा ने छुट्टी करनी है, बेबी पापा फ्री वाले महीना में आ जाना। ठीक ठीक बेटा, तो फायदा खावा ठीक है बेटा। अब जो हमारी पंचुएशन हो गई, तो जिस तरीका से नंबर 1 कह सकते हैं बेटा, हमारा ये हमारा क्या है, नंबर 1 होती है फिल स्टॉप, फिल स्टॉप, ठीक है भैया। नंबर 2 कह दो आप क्वेश्चन मार्क, भैया कल की खंजावे सामत खिलावे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद भैया नंबर 3 एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, APOS APOST, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट क्या है, एपोस्ट एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है भाई। इसका भैया हमारा चिन्ह होंगे फिल स्टॉप का, जैसे इस तरीका से कहें तो बिंदी, क्वेश्चन मार्क हमारा ये होगा, सही जगह बना दो बेटा, आ जाए ए आवाज मत करो बेटा। इसके बाद एपोस्ट्रोफी का भैया किस तरीका से चिन्ह होगा हमारा, इस तरीका से, है ना। और भी है भाई, जिसमें हमारा कॉमा आ गया, कॉमा नहीं आया तो नंबर 4 कॉमा ले लो बेटा, कॉमा, कॉमा। और भैया एक इसका भाग ले लो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नंबर 5 क्वेश्चन मार्क निकाल, एफ प्लस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा करोगे भाई, नहीं कॉमा तो हो गया, अरे वो बेकार काट दिया, कॉमा हो गया, कॉमा, हाँ क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है भाई बेटा, आज तो तुमने सही किया बेटा, क्या बात हो गई। इन्वर्टेड कॉमा होता है भैया, कॉमा हमारा किस तरीका से होगा, आज 1 महीना की बात होगी फ्री की, जय माता। इन्वर्टेड कॉमा को क्या कहेंगे बेटा, हमारे जाने चाचा कितना कुछ
महीना ही फीस कर देंगे। बिल्कुल बढ़िया बेटा, आप कुछ भी मत दो मुझे, अब पढ़ो मेहनत से। फिर आपको मत किए देना फीस। हाँ ठीक है बेटा। उसको भी 20,000 फीस 12,000 होगी। 12,000 हो गई, एक 2,000 इधर दे देना बस। क्या है ना? तो क्यों बहुत लिख रहे हो? हैं? नहीं जिसको तो बात को और क्या है एक बेटा? महीने की फीस हम तो देंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। दिल्ली बिल्ली नहीं मार रहा। एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है भाई। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है भाई इस तरीका से। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? अब जो समझा दे रहे थे। फिर हमारा क्या होगा भाई, एक तरीका से और भी है भाई, जैसे इसमें एक तरीका से डैश है, डैश नंबर 7 डैश। जो भाई ये डिब्बा से का बनाओगे तुम ना? ये डिब्बा, ये चिन्ह इसका है, ये ऐसे मत समझ लेना, ये अलग है बेटा, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। स्टार बना दो, काउंट स्टार काउंट। ये तो यार ये सेम है। हाँ सेम है। यही तो है बेटा, इसलिए मैंने अलग किया ना कि सेम ना आपको कर दो पक्को तक। ये बेटा सेम नहीं है। ये बेटा जैसे हमारी इंग्लिश की किताब में क्या है, 4 लाइनें होती हैं, 3 होती हैं बेटा, कोई बच्चा बताएगा? चार होती है पर 3 में लिखो जाते हैं। तो एक क्यों बनाई है फिर इन्होंने? 4 चीज होती है, एक्स्ट्रा बनाई है। 4 चीज होती है, 3 खाने होते हैं। चार हुआ तो चार। 4 होती हैं, तो ये कह रहे हैं तीनों में लिखा जाता है, बाकी लिखा नहीं जाता है। 3 में लिखो जाते हैं। चारों में लिखो जाता है। चारों में कहाँ लिखा जाता है? एल चारों में आता है। एल हाँ। बड़े में लिखूं छोटे में? कैसे लिखो? लो भैया, बड़े में लिख दिया, एल तो 3 में ही आ रहा है। एल आती है 3 में। और फिर 3 आती है, 3 तो 4 क्यों इसलिए बनाई है इन्होंने? इंग्लिश की किताब तो ले कॉपी लगा तब बताएंगे। अच्छा, ये एक्स्ट्रा नीचे वाली है ना। हम लोग तो एक्स्ट्रा गई। ऐसे मान के चलिए, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा टेक का सीन है। अगर हम छोटे में लिखते हैं तो हमारा एक शब्द होता है एफ, तो वो एफ बेटा 4 लाइनों में बनता है। तो हम क्या करें? चार ही तो होता है। ठीक है, 1-2 अक्षर और भी हैं शायद। एक एफ हो गया, और क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आता है नीचे को। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। आर पी का डंडा आता है नीचे को, देखो ऐसे करके टी ऐसे। यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, 1-2 अक्षर और है इसमें, डब्ल्यू एक्स वाई एबीसीडी लिख के Z। देख दो। हैं? हाँ ऐसे तो हो सकता है बेटा। तो इस तरीका से एक और है शायद, मेरे नजर में नहीं आ रहा है इस समय, ए बी सी डी अरे एबीसीडी तो मैं याद है। एफ, एफ तो हो गया, जी एच भूल गए भैया भूल गए। ये जो ये चल रहा है। आई जे आई भैया बहुत बड़ी होता है। के 3 में या 4 में होता एल एम एन ओ पी है। तो जो तुमने इतनी बड़ी ऐसी नारा है वो आर छोटी होता है। एस टी यू, किनको समझ 1-2 शायद 1-2 और है, मेरे अभी आ नहीं रहा है, मैंने लिखा नहीं। जैसे हमारा एफ भी 3 में आ जाता है बेटा, बेटा एफ भी 3 में आ जाता है, मगर ये भैया हमारी दूसरी वो है, वो भैया। लिख देते हैं चौथी लाइन में जो लेटर को आया कब को आया। कि हमारी एबीसीडी क्या प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। 2 प्रकार, कौन कौन सी? एक स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर। हाँ, उनमें भी होती है कर्सिव में, ये ऐप पता है हाँ तो वो किसमें तो कर्सिव? कर्सिव है, कर्सिव राइटिंग है। हाँ अरे बेटा, इसका मतलब आप समझ रहे हो। और एल भी होता है कर्सिव। हाँ भाई इधर आ जाइए अब। ठीक है बेटा, इस तरीका से आपका क्या है, डैश हो गया और कॉमा हो गया, ये वही इस तरीका से हमारे शब्द हो गया। हाइफन, हाइफन होता है, ये हाइफन लिख देते हैं भाई, हाइफन, हाई हाई चल रहा है हाइफन। जब ये तुमने कहा होगा मैं समझ में ना आ रहा हूँ कुछ। अभी बताऊंगा बेटा, अरे मेरी गुड़िया से समझ में ही नहीं आ रहा है।
ना मैं पल्ले ही ना पढ़ रहा हूँ साले अरे में तो ठीक है बेटा, नहीं पढ़ रहा पहले है। पढ़ तो ले तभी तो हाइफेन, HYFPHEN, हाइफेन। हाइफेन का मतलब होता है भैया, हाइफेन, पंखा। हाइफेन हमारा एक तरीका से भाई डैश से छोटा होता है। डैश लिखा नहीं? नहीं अरे बेटा तुमने, हाइफेन हल्का छोटा होता है, हाइफेन ये छोटा, डैश पैड और एक डैश रह गया, डैश डैश रह गया, डैश नंबर 8 डैश, नहीं बताना असली DASH डैश, DASH डैश। भाई डैश हमारा क्या है, हाइफेन से बड़ा होता है, इस तरीका से। देखो दोनों का मतलब अलग है बेटा। ये दोनों सगे भाई है, और ये दोनों बहने सगी बहने। बहने क्या हो रिंगी तो भैया ये दोनों भाई सगे भाई हैं, ये दोनों बहनें सगे भाई हैं। ये भी सगी भाई, दो बहनें, मतलब इसके मतलब चार बहन भैया सगे 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 सगे। ठीक ठीक बेटा, इस तरीका से हमने बताया भाई। अब आपको क्या है, इनका प्रयोग करना है। ये चिन्ह हमारे दिए होंगे भैया, हाई स्कूल में 2 नंबर का सवाल है और फ्री के नंबर हैं आपके। जब आप थोड़ा माइंड लगा लोगे और किताब को थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आप तुरंत बता दोगे, इसमें लगा ही नहीं है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, डैश नहीं लगा है, तो आप पकड़ लोगे। ठीक है भाई? क्वेश्चन मार्क भी लगाने ना पड़े पंक्चुएशन में। हैं? आता है, मैं बताऊंगा बेटा पंक्चुएशन में, और एक सवाल ये लिख के बताऊंगा आपको। ठीक है? जैसे क्या हुआ, हमारा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है ज्यादातर भैया, फुल स्टॉप। पंक्चुएशन में हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्चुएशन का मतलब है पंक्चुएशन, मैं एक तरीका से शब्दों का संयोजन, एक तरीका से बिल्कुल पंक्चुएशन। पंच का मतलब होता है पंक्चुएशन, मतलब एक तरीका से शब्दों का जोड़ना, एक तरीका से, है ना पंक्चुएशन। चलो ये बाद में बताऊंगा बेटा, ठीक है, देख के, कि मुझे पंक्चुएशन ही शब्द ध्यान रहा अभी तक। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? अरे नहीं है बेटा, नहीं मिलता है आपको, केवल ये समझे कि किस तरीका से प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, एक तरीका से पंक्चुएशन का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब जो शब्द हमारे पॉइंट नहीं लगे वो लगाना, साफ देख तरीका से। ठीक है, चलो देख के बता दूंगा, है ना। फुल स्टॉप, अब फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करेंगे भाई? जैसे जहां पर क्या है, हमारी कोई फुल स्टॉप होता है, जैसे फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे करेंगे बेटा? फुल स्टॉप बुंदी लगा के। एंड में बिंदी आई। अच्छा, एंड फुल स्टॉप का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग क्या करते हैं बेटा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस में करते। ठीक है बेटा, नंबर 1 हुआ जो हमारा फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे भाई, तो वो टेंस हमारे क्या है, एक तो अफर्मेटिव हो सकता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग अफर्मेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लो भैया, एग्जाम्पल है जैसे राधा, राधा, भाई राधा ही नहीं लिखा जा रहा आज तो, और राधा में लिखो यार, राधा एंड रीडिंग हर बुक। ठीक है भाई, अभी सूखा नहीं है क्या? अरे बुक लिख दो। हाँ, राधा जो है इज मिस है, जो करेंगे वो? कर रही है, हर बुक मिस क्या बुक से पहले और रीडिंग के बीच में? हर इज, अरे मतलब इतने हर बुक
हर। नीचे यहाँ बेटा सही जगह बैठ जाओ, इतना आनंद कमर को दर्द से बोल। इतने बूढ़े हो गए इतना, अपनो घर सुन रहा है इतना भी वो मत करो बेटा, आराम से बैठ जाओ। ये बच्चे, देखो वीडियो घुमा दो होता पता नहीं। ये बच्चे देखो ये भी आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप अकेले आ रहे पढ़ रहे हैं। अगर ये बेटा जब आप ऐसे बैठोगे तो ये भी तो बैठना चाहेंगे, ये कहेंगे हमें सोफा लेके आओ, ओ सुबह तो मेरा होता है ये कहेंगे कि चेयर लेके आओ, फिर कहेंगे हवाई जहाज उतारो यहाँ, हम हवाई जहाज में बैठेंगे, फिर कहेंगे इस पे जो है गरम एसी लगवाओ, ठंड में गरम एसी में। तो इस तरीका से बेटा आप ठंडी भैया ठंडी एसी, ये कह रही ठंडी एसी लगाओ, ठंडी ऐसी लगवा दे तुम गरम भैया जनवरी में ठंडी एसी। नहीं बेटा एक सेंटेंस बना दो। ठीक है, फिर क्या है बेटा इस तरीका से। उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। कोई बच्चा इम्पेरेटिव सेंटेंस का कोई एग्जाम्पल बता दो मुझे। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? है बेटा इम्पेरेटिव के एक्सक्लेमेटिव एक्सक्लेमेटिव के इम्पेरेटिव है? अरे ये तो सही एक्सक्लेमेटिव के इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव में भैया क्या आएगा? ओपन द डोर, तो आगे बात शट द डोर, कीप साइलेंट, शट अप, कीप साइलेंट। इस तरीका से हम क्या है भैया आगे प्रयोग करते हैं। आगे बात इसके बाद भैया इसका सगा भाई आ जाता है, चलो मौसेरा बोल दो। इसके बाद नंबर 2 आ जाएगा भाई, नंबर 2 है भैया क्वेश्चन। क्वेश्चन भैया जो सेंटेंस बनाओ ना कौन सा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस? जो इरादा बनाओ अरे बेटा राधा वाला बनाएगा नहीं अब, राधा तो वही अब। ये लगे हुए अच्छा खेल रही हैं। मैं वो द्वापरवाही राधा को कह रहा था कुछ, वे तो राधा कहीं चली। अब सुनो भैया ये क्या है बेटा, ये कुछ करना, हमें ना बतो। ये करना थोड़ी है मेरे मूर्ख को। जो हमने इस बिंदी का ये खाली प्रयोग, एग्जांपल है। ये हमने तो बनाओगे एग्जांपल तो अरे मेरी बेटा सुनो तो, तो भैया क्या बनाओगे सेंटेंस अरे मूर्खो, गयो कहेंगे कि तुमसे गयो मामा के यहाँ, वहाँ ढूंढ रही हो एक तरीका से क्या माँ फफेरी बहन। अरे ये फुफेरी बहन थोड़ी चल रही है, पंचेशन चल रही है बेटा, डायरेक्ट नहीं चल रहे हैं। तो जो बनाते भी है कि नहीं? अरे मेरी बड़े छोटे शब्द ना करते हैं। जो ये आपने फुल स्टॉप लगाया और मतलब ये फुल स्टॉप बीच में इसके बाद लगता है कैसे बनता है? राधा एक रीडिंग के बाद लगता है कैसे बनता है ये? बेटा आप इतना माइंड नहीं लगाएं जितना आप लगा रहे हैं। क्या लगाएंगे ना तो तू ऐसे हमसे छोड़ दोगे। देखो बेटा इस पे और क्या, समझाओ अब बेटा समझो, आज कोई तुम है तुम्हारी बेटा बात ही अलग लग रही है। सुनो मैं ये कहना सोच रहा हूँ, सुनो ये जो हमारा जो पंचेशन का प्रयोग वाक्यों में भाषा में शुद्ध या जहाँ स्टॉप पॉइंट आदि का प्रयोग करते हैं, जहाँ हम फिल स्टॉप लगाना है, कोई पॉइंट है, कोई मार्क लगाना है, कोई भी मार्क लगाना है, उस पर ध्यान देना है। जैसे राधा जो हमारे टेंस फिल स्टॉप होगा, कभी कभी हमारे टेंस में जब पेपर में आएगा तो उसमें फिल स्टॉप नहीं दिया होगा, उसमें अपनी तरफ से फिल स्टॉप लगाना है। जैसे इस टेंस तो को लगा कर दिखाओ। हाँ इस टेंस को मैं ये बिंदी नहीं लगाता हूँ बेटा, तो बताओ टेंस सही है? तो ये चप्पल गायब बता। ये चप्पल भी पड़ रही है बेटा, अरे है तो सही, बिंदी खींच के ले लो। बिंदी खींचना, इसी को हम क्या कहते हैं? पंचुएशन कहते हैं। और बिंदी खींचेंगे तभी हमारा क्लियर होगा। भैया 2 नंबर आ गए इसके। ये जो टेंस बना हुआ है खाली बिंदी लगानी है, बना हुआ है केवल बिंदी लगाना है। और भैया बिंदी ना लगी तो ऐसे फुल स्टॉप की जगह नहीं, ये क्वेश्चन मार्क आ जाए तो ये केवल फिल स्टॉप की बात चल रही है यहाँ केवल, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क की बात करेंगे।
इसमें क्वेश्चन मार्क की बात यहाँ आ रही है। अरे यार फिर तुम एग्जाम्पल और दे आओ। बैठो, मैं दे दूंगा एग्जाम्पल जितने चाहो तुम, आप जितने एग्जाम्पल देना चाहो उतने दे दूंगा। और बस आ जाओ भैया। चलो मैं बात को आऊंगा। ये नटखट बहुत है भाई। बात को आऊंगा डायरेक्ट को इन्हें सब्सक्राइब तुमने कर लिया है वो सब्सक्राइब बैक करें। क्वेश्चन मार्क भैया। भैया जी हाँ बेटा ठीक है भाई। क्वेश्चन मार्क जैसे भैया क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क है जैसे बहुत देर पड़ गए। जिन वाक्यों में, देखो ये कितने से पढ़ी हो। जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ये यहाँ से अलग कर दो। ठीक है भाई, क्या कहते हैं यार, इससे तो हो जाता है, कुछ सही हो जाएगा। छोटी वाला अपना आएंगे क्या? ये छोटे कहाँ आए? बड़ी छोटी बात। ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क जिन वाक्यों अरे में कान प्रश्न प्रश्न पूछा जाता है या सीधी लग रही है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा या जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है या किया जाता है, पूछा जाता है, वहाँ क्वेश्चन मार्क, वहाँ क्वेश्चन मार्क, वहाँ क्वेश्चन मार्क का अरे दैया पहले झूठ बोल पाए फांसी हो जाती है। सुनो बेटा भैया, ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क हमारे जो होंगे भाई, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे क्या तुम स्कूल जाओगी, वही संध्या की जो एक तरीका से सिस्टर है या फिर उनकी फ्रेंड है, दोस्त है, कि हैरी तू कल स्कूल जाएगी। तो उसी तरीका से बेटा जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाएगा यस या नो, तो वहाँ पर बेटा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे मतलब यस नो भी लगेगा, मतलब आएगा लिख के आंसर में नहीं, उसमें आएगा, देखो ध्यान देना, मैं आपसे पूछूंगा जैसे डू यू रीड, चलो डू यू रीड हिंदी, डू यू रीड हिंदी, इंग्लिश पढ़ाता था, इंग्लिश कोई नाम डाल। डू यू रीड हिंदी। बताओ बेटा हमारा टेंस सही है? डू यू नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाओ पीछे। हाँ ये बात, क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? तो बेटा यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। इस तरीका से हमारे पेपर फंसता है। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है? ये तुम ऐसे सेंटेंस दियो कल को। हाँ यही दूंगा, पहले कर तो लो ना, समझ तो लो। हाँ, इसके बाद हमारा क्या आएगा भैया, ये एपोस्ट्रोफी एस है ना, इसमें क्या है, आपको एक आध दो एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। जैसे इसमें करना है, जैसे नंबर 3, नहीं तो एपोस्ट्रोफी एस वाला ध्यान, एक आध क्वेश्चन को एक आध एग्जांपल और दे दी करो। ठीक है बेटा अभी दे रहा हूँ। भाई 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 यू रीडिंग, भाई आर यू लक्ष्मण, भाई आर यू गोइंग। ये लक्ष्मण को क्या कहता है इंग्लिश में? लक्ष्मण क्या होता है? लक्ष्मण को लक्ष्मण ही कहते हैं बेटा ऐसे करके दिखाओ, भाई आर यू गोइंग। क्वेश्चन मार्क लगेगा। भाई आर यू गोइंग ना, क्वेश्चन मार्क लग, पहले तो कुछ अगर का पत्ते क्वेश्चन मार्क भी आए। हाँ क्वेश्चन मार्क, फिर स्टॉप लगाओ। तुम क्यों जा रहे हो? तो भाई यार कुछ फिर स्टॉप नहीं, क्यों भाई से क्वेश्चन मार्क,
केवल क्वेश्चन मार्क लगाना है। चीटाई के वाच दे। एक एग्जाम्पल और ले लो बेटा। नंबर चौथा एग्जाम्पल क्या कर रहा है भाई ये? क्या मतलब बीच में आ जा, बीच में दे दो का दो। हाँ अभी दे रहा हूँ। जैसे क्या है, ही एंड राकेश। ये भैया आपने ही के बाद वो क्यों लगा दिया बिंदी? अच्छा, ही वह और हाँ भाई बेटा वही है। वह अमित है। ये छोड़ो, कोई बात नहीं। वह यार बिंदी आ रही है फिर। बिंदी कब आएगी? कोई बात नहीं बेटा, बिंदी नहीं आएगी तो। पहले एग्जाम में बिंदी ना आई तो जाको बिंदी ना आई। दे यार रीडिंग, ये जो ले लेते यार रीडिंग। अरे ऐसा दूंगा तुम्हारे समझ में ही नहीं पड़ेगा। कैसे दो? सुमित, सुमित के बाद क्या करेंगे बेटा? सुमित वेंट टू गुजरात, टू गुजरात। ठीक है भैया। ये जी बड़ी बना। हैं? जी बड़ी बना। विथ बड़ी बनाओ। विथ हर फ्रेंड। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया भाई। चलो उसके बाद है फिलिस्टो। विथ हर फ्रेंड। विथ गीता, नहीं विथ हर फ्रेंड। विथ रानी। ठीक है भाई। अब बेटा अपनी कॉपी में लिखें और मुझे बना के दें। हम यही बनाते हैं। यही बना दो, बहुत अच्छा। बोलो। एस बड़ो बना दो। एस छोटा है, हमें छोटा लग रहा है। चलो कोई ना। इसके बराबर ही है ना ये भी। हाँ तो चलो बड़ो बना दो। और जाकी गुजरात की जी बड़ी बना दो और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। पीछे क्वेश्चन मार्क। और जो रानी है, हाँ रानी है तो आर बड़ो बना दो। अच्छा, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। बताओ भाई। फिलिस्टो। अभी हमने ये दो कराए हैं, दोनों के मतलब फिल स्टॉप का प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क का करना है। इन दोनों में से ही प्रयोग करना है। बताओ कैसे बनेंगे बेटा? हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बेटा, अब तुम साइलेंट रहो, तुमने बता दिया तो। अब बेटा तुम बताओ, क्या नाम है? अमित। फिलिस्टो। फिल स्टॉप कैसे लगाया? फिल स्टॉप कुछ बता। फिलिस्टो भी लगा हैं? सब जगह फिल स्टॉप ही लग रहा है? फिल स्टॉप ही लग रहा है। इसमें तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है भाई। बताओ बेटा, ध्यान दो। इसे हम अगर हमारे पेपर में आ जाता है तो इस किस तरीका से बनाएंगे? हम बनाएंगे चाहा? हम बनाएं। तुम मत बनाओ बेटा, तुम तो डायरेक्ट पेपर करने जाना, तुम अब पास हो गई। हाँ तो एस बड़ो बना दो और जी बड़ी बना दो। कुछ समझ में आ रहा रामायण में? और आर बड़ो बना दो। 5 घंटे की रामायण होने वाली है। क्वेश्चन मार्क लगा दो। सुनो बेटा, इसमें क्या किया है, हम इसका क्या करेंगे? नहीं, इसमें क्वेश्चन वर्ड पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए बेटा कि जिसमें सुमित वेंट टू गुजरात विथ रानी, जो है सुमित जो है रानी के साथ गुजरात गया था। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई ना क्वेश्चन की बात की नहीं गई है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? फिल स्टॉप। इन सभी के एस भी छोटा है बेटा। चीटाई कहते हमने एस बड़े को कही। एस ठीक है, चलो ये तुम्हारी समझ रहे हैं। और जी बड़े को कही। तो आपने ये कंफ्यूज करी, एस छोटा है बड़ा है। अगर एस बड़ा होता तो इस तरीका से लिखा होता है। हमने तो बड़े को कही। वेंट टू जी गुजरात, जी की बड़ी बना दो, रानी की बड़ी बना दो, ये सही है। मगर बेटा क्वेश्चन मारने में फुल स्टॉप आएगा। बेंट किसके लिए आया? बेंट इसलिए गया है, वह अपने जो है गया था जाने के लिए। ठीक है भाई बेटा, ये शब्द मुझे मिल नहीं रहे थे इसलिए मैं लिख रहा था। ठीक है, बताओ बेटा बात समझ में आई? तो बेटा क्या करना है? इसे बना लेना है हमें भैया। क्या करना है? पंचुएशन करना है इसकी। आगे समझ में? चलो ठीक है, पंचुएशन।
पंचुएशन, इसकी पंचुएशन बनाएंगे। आप क्या है बेटा पेपर में इसमें पंचुएशन ना लिखकर केवल इसके अधिक आगे PN लिख देंगे या फिर इस तरीका से इसके लिख के, और ना तो खाली पंचुएशन लिख के वो आप जो है टेंस लिख देंगे, तब भी एग्जामिनर समझ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बेटा? आप कुछ ना लिखकर, और हमारा जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर, एक गलती है, शुरू से दोबारा समझाओ। एक गलती है यहाँ में, दोबारा समझाऊंगा अभी। एक गलती है क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ना बोलो हमने। अरे बेटा अब रहने दो, ज्यादा भाई बेटा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसमें इन्वर्टेड कॉमा की बात ही नहीं हो रही है, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। आप जो कह रही थी कि इसमें से ही आप जो है ऐसा करो, इनमें हमें एग्जाम्पल दो, मैंने इन दोनों में से एग्जाम्पल दे दिए। अभी बेटा आपको क्या पढ़ाना है? इन्वर्टेड कॉमा पढ़ाना है, कॉमा पढ़ाना है, एपोस्ट्रोफी पढ़ाना है, एक्सक्लेमेशन पढ़ाना है, हाइफन पढ़ाना है, डैश पढ़ाना है। तो ये अभी रहने दो। आपने कहा कि जीजा ऐसा करो इसमें से एग्जाम्पल दे दो, तो इसमें से मैंने ढूंढ लिया, इसमें भी है किताब में, ठीक है। तो आप टेंशन ना ले, सब समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है इसे हम बनाएंगे तो सुमित का एस बड़ा बना दो तो क्या आएगा? सुमित। फिर क्या है? बैंड की कोई दिक्कत नहीं है भैया, बैंड तो बैंड रहेगा। फिर टू में कोई दिक्कत नहीं है, टू लिख दो। जी बड़ी बनाओ भैया, गुजरात। गुजरात के बाद विद में कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसको मतलब वो अर्थ को मतलब ही चेंज हो जाओ यार जा बात पे। किस पे? बता बेटा, बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? दोबारा समझ। फिल स्टॉप ही लगेगा इसमें। आप अरे ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो बेटा इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसके बराबर बना दूं। दूसरे नंबर वाले पे दिख रहा है, इतना ही ध्यान है। फोन में तो छोटी दिखाई दे है, फोन में देखो उसने कहा तो दिखाई उन्हें देखो। हाँ जो नन्नू से तुमने लगा हुआ है। अच्छा, तो इसका बात तुम समझ रहे हो, बात को है, आप समझदार हो गए बच्चे तुम। हाँ बेटा आप दोबारा समझ लो। पंचुएशन का प्रयोग हम वाक्यों में अपनी भाषा को शुद्ध, अपनी भाषा को जैसे कि एक तरीका से कॉमा लगाना है। कोई शुद्ध का मतलब ये है जैसे कोई कॉमा लगाना है तो उसे कॉमा की तरीके लगाना है। या फिर कह सकते हैं जहाँ स्टॉप लगा हो, जैसे रुकना। जैसे बेटा जैसे हम क्या है बेटा, जैसे हम किसी रोड पे चल रहे हैं और रोड पे चलने के बाद उसके क्या है एक तरीका से सिंबल, एक तरीका से चिन्ह लगे हुए थे, या ये चिन्ह कह लो, हम मार्क कह लो, मार्क लगे हुए थे। मार्क का क्या मतलब होता है? मार्क का मतलब होता है चिन्ह, या इंग्लिश में कहे सिंबल्स। तो इस तरीका से वो होते हैं, जैसे कि जैसे कोई गांव आएगा तो वो पटरी क्या है एक तरीका से डैश बना दिए जाते हैं। उसका मतलब होता है यहाँ रुकना है, कि यहाँ रोड से चल रहे हैं। और एक मतलब रोड से निकल सकते हैं बंदा, मतलब कोई आ सकता है, गांव का एरिया है, कोई एरिया है वहाँ से कोई निकल सकता है, वहाँ अपनी स्पीड को जो है धीमा कर लें। उसके बाद क्या है, हमारे एक तरीका से सिंबल लगे होते हैं बोर्डो जैसे क्या हुआ, जैसे कोई ब्रिज है तो उसमें क्या एक कोई पटरी है, कोई ब्रिज है, ऐसे तरीका से। जैसे हमारा रेल की पटरी, देखो कहीं जाना तुम, जैसे आसकपुर है, चंदोसी है, बरेली है, और क्या है हमारे एक तरीका से ये भी है, क्या नाम है, मिलक है। तो उसमें क्या है, आपने देखी होगी, देखो मैं बना रहा हूँ इस तरीके। आसकपुर से ट्रेन में बैठ जाता है। हाँ पटरी में बैठते हैं, ट्रेन में थोड़ी बेटा। बेटा आवाज मत करो बेटा, सुनो। ये हमारा इस तरीका से सिंबल बना है, उस सिंबल में अगर इस तरीका से लगा तो अगले पटरी है, मतलब रेल की पटरी है, मतलब रेल की जा रही है, वहां से गुजर रही है। कहने का मतलब ये सिंबल लगा है तो रेल की पटरी गुजर रही है बेटा, इस तरीका से। कौन सा? ये लाइट जलने वाली नहीं है बेटा, ये जो है जब आप सिंबल में देखोगे तब पता चलेगा। ये जब आपने देखा होगा जैसे ट्रेन जाती है तो वो डंडा लग जाता है, आपको तो मैं कह रही है। वो डंडा नहीं होता जो बेटा, दिमाग में जो फर्क होता है। सुनो कोई बात नहीं, देखो आप लिख लो, आप कहीं गए नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज तक रात में तक न बैठी है। हाँ तो दिक्कत आ रही है, वो डंडा की अलग बात होती है, वो हमारा एक तरीका से बैरियर होता है।
वो हमारा डंडा जो है बैरियर, वो भी आप सही कह रहे हैं। जैसे आप इस समय जो बता रही है ना, मैं भी वही समझता था, ये डंडा लगेगा और डंडे का चिन्ह लगा हुआ है, मगर मैंने देखा कहीं तो पता चलता है। तो ये इसका मतलब है कि आगे ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी, ट्रेन की लाइन जा रही है। इस मान के चलिए ये हमारी लाइन जा रही है और ये इससे पहले बना होगा, लगभग 10-5 डगर आगे पीछे या 4-5 डगर पीछे बना होगा वो पटरी से। ऐसा मान के चलिए कि 10-20 कदम हो जाएगा पटरी से। जैसे वो तो ट्रेन की पटरी और यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है। हाँ ये बात, अब तो बेटा बहुत बढ़िया सिंबल लगा हुआ है। तो इस तरीका से जो पटरी की ट्रेन जा रही है उससे अगले थोड़ा लगा होगा, लगभग 5-6 कदम आगे पीछे, 10-20 कदम भी हो सकता है। उसमें ये पता होता है कि यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन की पटरी का सिंबल है, धीमे चल, है ना। अब देखो जैसे हमारे रोड पे क्या है, एक तरीका लाइन लगी होती है वाइट वाली, इधर से भी और इधर से, इधर वाली भी वाइट से होती है। बेटा ये ज्यादा ना बोलो आप तुम। जैसे हमारे देखो ऐसा है बेटा, आप तो निकल के जाते हो जहाँ से आवाज नहीं पाते और बच्चे नहीं पहचान पाते, जैसे लड़कियां नहीं जा रही हैं, तो आप इस समझ मत ये बेटा, तो आप थोड़ा वैसे रहिए, आप कोई ज्यादा वो मत करो। तो कहने का मतलब जो हमारी दोनों पटरी और चल रहे हैं, जो चलते हैं, तो उस पे एक वाइट वाली लाइन लगी होती है। बेटा कड़ा बड़ा ये फेंक दूंगा बेटा, रख ले इसे, दे दे बेटा, दे अब की हो गया तो मैं फेंक दूंगा इसे। हाँ बेटा क्या हुआ कि दोनों तरफ से आपने वाइट वो देखी होंगी, और वाइट देखने के बाद क्या हुआ, और ये हमारा जो इधर का बचता है वो फुटपाथ होता है, मतलब एक तरफ मतलब पैरों से चलने वाला रास्ता होता है फुटपाथ। फुट मींस पैर और पथ का मतलब रास्ता, ऐसे होता है भैया। देखो सुनो, ओ भैया देखो सुनो बेटा, ये हमारा क्या है भाई, बेटा सुनो, ये हमारी गांव की रास्ता जा रही है, ये हमारा रोड जा रहा है बेटा, ठीक है भाई। तो इसमें लंबी चीजें खड़ी हुई रोड सुनो बेटा, ये रोड जा रहा है, रोड के बाद भी ये वाइट कलर वाली वो रखी है एक तरीका से, रोड है जो तो बोर्ड है। अरे नहीं बेटा, पहले अब इतना मत बोलो, आप समझ लो थोड़ा। ये हमारा रोड जा रहा है बेटा, रोड में भी क्या है एक तरीका से, ये हमारी लास्ट बाउंड्री है रोड की, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारी एक लाइन बनी आती है वाइट वाली, ये वाइट वाली बोर्ड वाली आती है इस तरीका से वाइट वाली, ठीक है बेटा, ये वाइट वाली हो गई। और ये हमारा रास्ता बट रहा बेटा, थोड़ा बचा होता है, देखना ही अभी हमारा रोड पर है, अभी उस पर मतलब लाइनें बनी नहीं है, सिंबल बनेंगे तब देखना बेटा, ठीक है। तो ये बनने के मतलब ये बनने के बाद बेटा फिर क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो है खाली चलना है, तो इस रोड पे चलना है, आपको इस रोड पे चलना है, सवारी को चलना है तो इस पे चलना है, इस पे। अब इसमें क्या है, बीच में लाइनें लगी होती है इस तरीका से, देखा है बेटा कभी? हाँ, इधर क्या है एक तरीका से बाएं हाथ वाले चलेंगे, इधर वाले दाएं हाथ वाले आएंगे, तो इसमें भी बीच वाला होता है। इसका भी मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है जब कोई गाड़ी, जिससे हमारी तेज गाड़ी चल रही है, ये वाली धीमी चल रही है, तो इसमें क्या है एक तरीका से डिपर देके और आगे निकल के हम कह सकते हैं, डिपर देके फिर उसे हम इसे पार कर सकते हैं बेटा, पार करके फिर अपनी लाइन पे आ सकते हैं। ज्यादा देर नहीं करेंगे, हमें देखना है कि आगे भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी, जैसे कि कोई भी साधन नहीं आना चाहिए, कोई भी यातायात का स्कल्स। तो कहने का मतलब है हम इस तरीका से आने के बाद हम अपने रास्ते पे आ जाएं। बता बेटा, आवाज समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अगर आप इस पे चल रहे हैं तो रॉन्ग साइड में आओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। जब आप कोई बड़े रोड होते हैं कहीं पर, तो ये दिए नहीं होती है बेटा, ओवरटेक देना नहीं होता बिल्कुल। अगर आप ओवरटेक इधर चले गए तो आपका चालान कट जाएगा और तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। तो इसका मतलब कहीं भी ये दिया नहीं होता, ये बिल्कुल काला दिया होता है, तो आप इसे पार नहीं कर सकते, अपनी ही लाइन में चलोगे। ठीक है बेटा, ये यहाँ तो थोड़ा बहुत समझ में आया? हमें कहा सवारी थोड़ा चला दी है। अरे बेटा, कोई बारी बात हमने बेटा देखो, लड़कियों में माइंड कम नहीं होता, मगर उनकी हरकतें कम कर देती हैं बेटा। आप समझ भी पूरा सोच के कर रही हो और उसे समझ भी नहीं रही हो, क्या फिर कह रही हो कि हमें जाना नहीं है। बेटा
लड़कियां कोई कम थोड़ी है लड़कों से। ये आपकी बेटा एक तरीका से आपकी सोच ही ये गलत कर देती है। कोई लड़की लड़के से कम नहीं है बेटा। कुछ ही तथ्य ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़े माइंड कम होती हैं, जैसे कुछ माइंड का हेरफेर हल्का होता है, मगर नहीं, हमारा जो हर व्यक्ति का, जैसे आप मतलब कह सकते हैं, हर व्यक्ति का माइंड अलग अलग होता है। जो अपना यूज कर लेता है वो इस तरीका से हो जाता है। मगर ऐसा ना करें कि हम लड़कों से कम है बेटा, कोई कम नहीं है। मगर इस समय आपकी हरकत ऐसी कर रही है कि वास्तव में ही अलग ही कुछ होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सही है बेटा। आज के लिए इतना, बाकी आपको कल बताएंगे भाई। और आप ध्यान दे के चलें भैया। और भैया बहुत अपने, और ठंड का मौसम चल रहा है, आप अच्छे तरीका से रहें, बढ़िया तरीका से रहें, जिससे आपको कोई परेशानी ना पड़े। ठीक है भाई राम राम।